सभी साथियों को नमस्कार। एमजीजीएस का पेपर आप आज लोग सभी दे के आए हो और निश्चित रूप से पेपर देखते ही सभी की एक बार के तो यूं छक्के छुट गए होंगे कि पेपर सेटर जो था वाकई में उसने पेपर को इस कदर सेट किया है कि बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले लोगों को भी हिला के रख दिया है ना। अभी आज का जो सेशन हम लेने वाले हैं मुश्किलों अभी 15 मिनट का हम सेशन लेंगे। मुश्किलों 15 से 20 मिनट के अंदर खाली खाली बात करेंगे एक पेपर सॉल्यूशन की कि कौन से के अंदर क्या जवाब होगा और लास्ट में हम बात करेंगे कि कट ऑफ कहां तक जा सकती है। आज का सेशन बस इसी बात के ऊपर रहेगा और उसके बाद पेपर की जो पूरी चर्चा है वो हम शाम को 9 से 9:30 यूट्यूब के ऊपर लाइव रहेंगे। उसके ऊपर एक एक पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा कितना क्या हो सकता है। तो अभी बिना समय गंवाए जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर जो है वो उनका सही आंसर क्या होगा। तो अपने आंसर्स आप मैच कर लीजिएगा कि कौन से का क्या होगा। ठीक है, अगेन मैं बता दूं हो सकता है कि एक दो आंसर जो हैं, हालांकि 99.99% कोई चांस नहीं है। बहुत अच्छे से जो 5-7 सवाल कुछ ऐसे लग रहे थे वोकेब वाले, जैसा कि आपने देखा अच्छे अच्छे धुरंधरों ने पहली बार वोकेब के दर्शन किए हैं, वो एमजीजीएस का पेपर दिखा दिया है कि हाँ। लेकिन फिर भी मैं कहूं लगभग लगभग 40 मार्क्स आउट ऑफ 80 बहुत इजी प्रश्न थे, आपने भी देखा होगा। तो इसमें मात कौन खाएंगे? जिन्होंने 100% अटेम्प्ट करने की सोची है। योजनाओं में हमने बात करी थी कि आपकी पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें से 15 क्वेश्चंस डेफिनेटली कवर होंगे। तो अभी हमने सर्वे किया 16 प्रश्न आपकी पीडीएफ में से ज्यों के त्यों थे और योजनाएं बहुत इजी भी थी, तो ज्यादा कोई उलझाट उनमें नहीं हुआ होगा। तो एवरेज अपन देखें तो 40 और 16 वही मान लीजिए, यहीं पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जो लोग पास हो गए हैं जैसे एलडीसी वगैरह वगैरह जो है, लाइब्रेरियंस वगैरह हैं, है ना, कंप्यूटर अनुदेशक वाले हैं, ऐसे लोग तो यदि पास हो गए ना तो वो सिलेक्शन के दायरे में है। और बाकी की यदि मैं बात करूं तो यदि उन्होंने 50 प्लस अचीव कर लिया है तो वो दौड़ में और 55 के बाद लगभग लगभग श्योरिटी के अंदर है। और लैंग्वेज वाले जो टीचर्स हैं महारत से निश्चित रूप से आपका टारगेट बढ़ जाता है। 70 प्लस आप यदि स्कोर करते हैं तो जो है आप इसकी तरफ बढ़ते हैं, एमजीजीएस को फाइट करने की तरफ। चलिए, ये बी सीरीज का पेपर है तो आप क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा और अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। फटाफट से हम बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसकी हेल्प लूंगा ताकि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका आंसर होगा बी, ठीक है। हालांकि इसमें जो टिक लगाए हुए हैं सारे सही नहीं है, जो पेपर हमने लिया है वो सारे सही नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। ईसीआई इज कंसिडरिंग, इसके ऊपर डिटेल्ड बात हम बाद में करेंगे। द राइट आंसर इज बी। इसके दूसरे सवाल पर आ जाइए। द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रूफ वाला जो सवाल है इसका सही जवाब होगा ए, बिल्कुल सही है। इसके तीसरे सवाल के ऊपर आ जाइए। माई ब्रदर टुक हिज ब्यूटीफुल पिक्चर ए व्हाइल अगो, इसका सही जवाब जो होगा वो डी, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर भी चौथा सवाल जो था वी होप दैट वी सेल विन द सीरीज, इसका सही जवाब होगा ए, विनिंग द सीरीज इज होप्ड बाई अस, ठीक है। इसमें गलत लगाया हुआ है, ठीक है। देन आ जाइए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल के अंदर फिनिश द वर्क ऑन टाइम, सही समय के ऊपर आप टाइम पर इसको फिनिश करें। द राइट आंसर इज सी, लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम, ठीक है। फटाक से छठवें सवाल पे आ जाइए। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्लिक, ऑब्लिक का सही सिनोनिम जो है वो क्या होगा? सही जवाब इसका सर्किटस ही है, बिल्कुल ठीक है। सर्किटस इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। सी आपका जहां भी सवाल आगे पीछे वो आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रीचिंग, एक्सपाउंडिंग जो है वो इसका सही जवाब होगा। प्रीचिंग उपदेश देना, एक्सपाउंडिंग जो है वो भी उपदेश देना। What is the most appropriate synonym of the word confusion, कमोशन जो होता है उसका और इसका एक ही अर्थ होता है, confusion and commotion। appropriate antonym of the word modest, इस सवाल के अंदर modesty है ना, नहीं नहीं, हाँ दूसरा है, ये सही है। conceited इसका सही जवाब है। इसका एंटोनिम पूछा था, conceited अनहैप्पी, सलन और ग्लम, ये तो एक ही अर्थ होते हैं, नाखुश वगैरह। और modest का जो होता है conceited। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉस्पिटलिटी, इस सवाल में मैं खुद मात खा गया था। पता नहीं क्या दिमाग की जल्दबाजी से मैंने पढ़ा कि हॉस्पिटलिटी और जैसे कोर्डियलिटी दिखा सही कर दिया था मैंने भी इसको। और इसमें भी वहां से जो भी थे एक इंग्लिश के अच्छे साथी थे उनका ये है कोर्डियलिटी, उन्होंने भी यही किया है, बिल्कुल मात खा गए यहाँ पर। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोल्डनेस, कोल्डनेस सही जवाब होगा। हॉस्पिटलिटी एक उदारता होती है और कोल्डनेस आप जो है वो उसका एंटोनिम बन जाता है, उदारता नहीं, आप बिल्कुल से न्यूट्रल होते हो। 10वां हो गया। 11वें पे आ जाइए फटाक से। चलिए, अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड टेनेसियस, टेनेसियस का अप्रोप्रिएट जो एंटोनिम बनेगा वो आपका बनेगा, बिल्कुल सही है यहाँ डी, बिल्कुल सही है, यील्डिंग, सही जवाब, ठीक है।
12वां सवाल आ जाइए, इसके अंदर आपको पूछा इनकरेक्टली स्पेल्ट जो वर्ड है वो पूछा था, तो 12वें के अंदर बिल्कुल सही जवाब है सी, फिलोलेजी। फिलोलॉजी इसका इनकरेक्ट लिखा हुआ वर्ड था। देन आ जाइए लेफ्ट से सही था, ये रिकैल्सिट्रेंट जो है ये गलत लिखा हुआ था, 13वां का बी जवाब सही होगा, ठीक है। देन आ जाइए आप, कमीशन सही था, कम्यूटर इसका गलत लिखा हुआ था, COMUTTER, इसका MMUTER होना चाहिए था कम्यूटर। चलो जी 15वें का ए जो वॉसिफिरस था ये बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ था, FEROUS होना चाहिए था। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है 16th यस हीस्ट, मनी हीस्ट, HEIST होता है इसके अंदर, आगे पीछे लिखा हुआ था, तो 16 का जो है वो बी सही जवाब होगा। 17 से आ जाइए, ये अगेन बता दूं सीरीज बी का पेपर है, तो आपका जहां भी आगे पीछे आप एक बार देख करके वहां लेकर के टिक मार्क लगाते जाइएगा। शी रेयरली अटेंड्स द क्लास, ये जो टॉपिक है ये आपका टेक क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है डज सी, बिल्कुल ठीक है। एवरीवन स्टूड अप डिडंट दे, ए 18वें का ए बिल्कुल सही है, 17वें का भी ए। 19वां था, 19वें का सही जवाब है सी, बिल्कुल ठीक है। 20वें का सही जवाब है द गेस्ट हाउस वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, तो नॉट पहले से आ रहा है, वॉज इट, 20 में सी। 21 है ही इज कमिंग हियर टुडे, इजंट ही, 21 में बी बिल्कुल सही जवाब है। और 22वां जो था रेन पूछा था, रेन एक वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। 12वां सॉरी 22वां, ही वर्क्स हार्ड, हार्ड एक एडवर्ब बनती है, वर्क करने की विशेषता बता रहा है, तो द किड्स नाउन बनता है, तो 23 के अंदर सही जवाब है आपका सी, और 24 का सही जवाब है अगेन सी। 25 में आ जाइए, लाउडली एक एडवर्ब बनता है, सही जवाब डी। जॉन हैज रिसीव्ड ब्रेवेस्ट, डिग्रीज आपने देखी हुई है, ब्रेवेस्ट एडजेक्टिव की ही डिग्री बनती है, द राइट आंसर इज ए। 27 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, किस प्रकार के नॉन फाइनाइट है, एक इन्फिनेटिव बनती है, ये हमारा भी डिस्कस वहां नहीं हुआ था, इन्फिनेटिव जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब बनती है ना, इस टू को यहाँ पर इन्फिनेटिव ही कहते हैं, बाकी टू प्रेपोजिशन बनता है। बाकी वेल जो डिस्कशन है वो हम शाम को करेंगे। तो 27 का सही जवाब होगा ए। 28 में आ जाइए, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर की जो एडवर्ब है, जो तरीका बताती है कि किस तरह से काम किया, केयरफुली काम किया, सी इसका सही जवाब है। 29 में आ जाइए, द डिवाइड, ओके देखो एंटिक डायमंड नेकलेस, आपने देखा होगा कि नेकलेस के साथ यदि उसकी विशेषता वाले शब्द आर्टिकल दे लेंगे तो द एंटिक डायमंड नेकलेस जो है ये इसका सही जवाब होगा, यहाँ आर्टिकल देगा द एंटिक डायमंड नेकलेस, और एन भी ले सकता है कि वहां बहुत सारे थे उनमें से एन भी ले सकता है, बाकी लेगा जरूर, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ एरर है सी के अंदर। बड़े चलिए, फिर इसके अंदर था आपका, ये तो बहुत इजी आया था, ये 5 नंबर तो लगभग सभी ने लिए होंगे। टम्बल्ड आउट जो आपका पैराग्राफ था उसका पहला जो सवाल बनता था, इसमें सीरीज बी का जो पेपर है उसमें 30वां सवाल था, सी इसका सही जवाब है। 31 के अंदर देखिए, द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज, तो 31 का सही जवाब होता है, ये गलत कर दिया इन्होंने, बिल्कुल 31 नहीं सही है, he had arrived an hour earlier, 1 घंटे पहले वो पहुंच गए थे, 31 का डी सही जवाब है। 32 के अंदर आ जाइए, द राइटर नीडेड द रिसिप्ट, किस लिए चाहिए था, टू क्लेम हिज सूटकेस, सही जवाब है 32 का ए। फिर आ जाइए 33 के ऊपर, द राइटर टुक आउट हिज वैलेट फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने बाहर क्यों निकाला, टू लुक फॉर द रिसिप्ट, रिसिप्ट देखने के लिए, ये लगभग के ही सही थे। 34 में आ जाइए, इन दिस पैसेज सिचुएशन मीन, सिचुएशन का मतलब सभी को पता है कंडीशन होता है, सही जवाब है। 35 के अंदर आ जाइए, यस आई एम एम से पता चल रहा है कि वाटरिंग, सही जवाब बी। फिर 35 के बाद 36 में आ जाइए, आई डोंट थिंक आई हैव एवर, एवर से आपको पता चल रहा है, एवर एवर प्रेजेंट परफेक्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, शिट सेट सेट सेट, ये इनका गलत होगा, सेट सेट सही जवाब है इसका ए, 36 का ए सही जवाब होगा। 37 पे आ जाइए, लास्ट नाइट, पिछली रात, ये बहुत अच्छा सवाल था, इसके अंदर काफी लोग कंफ्यूज हुए थे। देखो ये लाई और ये तो हो ही नहीं सकता, एल आई लाई झूठ बोलना, तो ये झूठ बोलना की सेकंड फॉर्म होती है और लेटना की सेकंड फॉर्म होती है ले, तो सही जवाब होगा इसका 37 में ए। 38 के अंदर आ जाइए, आई टॉक्ड टू द गर्ल हुज कार, रिलेटिव प्रोनाउन का सवाल था, नाउन के आगे संबंध जोड़ रहा है जिसकी कार, तो हुज कार के लिए ए बिल्कुल सही जवाब था। 39 मिस्टर रिचर्ड इज आ रहा है आगे, मिस्टर रिचर्ड के लिए हु, बी इज द राइट आंसर। 40 के अंदर आ जाइए फटाक से, ये एक जगह आ रही है विच इज इन ईस्ट एंग्लिया, तो विच, डी इज द राइट आंसर फॉर 40। सीरीज बी का पेपर चल रहा है, 40 नंबर का सवाल, डी सही जवाब है।
41 दिस इज द गर्ल हु कम्स, सही जवाब है हु, गर्ल के लिए। 42 द कार हुज ड्राइवर, बिल्कुल सही जवाब है सी, 42 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 43 के अंदर आ जाइए, द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड्स ब्रोक अवे, बहुत बार बार हमारा ये देखा हुआ है ब्रेक अवे, रिलेशन तोड़ करके भाग जाना, तो ब्रोक अवे सही जवाब है 43 का डी। 44 में आ जाइए, द डिटेक्टिव सडनली, सडनली के साथ आपने ऑलरेडी अपने पेपर्स में आया है कम अक्रॉस, अचानक से सामने आ जाना, तो सडनली केम अक्रॉस अ यूजफुल क्लू, अचानक से उसके सामने के यूजफुल क्लू निकल आया। 45 के अंदर आ जाइए, आई विल होल्ड ऑन टू माई जॉब, सही जवाब है इसका बी, होल्ड ऑन टू 45, ठीक है 45 का सही जवाब होगा आपका बी। फिर आ जाइए 46 गिव अप, छोड़ना त्यागना, बिल्कुल सही है 46 का बी, बिफोर बॉल गिव अप सही जवाब है। 47 नेवर लुक डाउन अपॉन द मार्जिनलाइज्ड, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी तरफ यूं है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लुक डाउन 47 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 48 पर आ जाइए, 48 नैन्सी सेड, ठीक है, तो इसका 48 का जो सही जवाब होगा मैं सीधा निकाल के देख लेता हूं, ए बिल्कुल सही है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा पढ़ करके विस्तृत विश्लेषण पूरी चर्चा हम लाइव के साथ बात करेंगे बाद में। 48 के अंदर ए सही जवाब है। 49 के अंदर आ जाइए, बी बिल्कुल सही जवाब है। 50 के अंदर आई विल मैनेज हियर आफ्टर, मैं यहां के बाद मैनेज करूंगा, बिल्कुल सी इसका सही जवाब है। देयर आफ्टर होना था हियर आफ्टर का, इससे आपको इसमें आइडिया लगेगा, सी सही जवाब है 50 का। 51 ब्रिंग अ ग्लास, शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बी बिल्कुल सही जवाब है 51 के अंदर। 52 में आ जाइए सीधे ऊपर, यस द टीचर सेड द वर्ड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी विंड, सॉरी द विंड इज अ रिन्यूएबल, तो ये फैक्ट वाली बात है, चेंज नहीं होगी, बी इज द राइट आंसर। 52 का बी सही जवाब है। 53 में आ जाइए, द वर्क विल बी ओवर बाय द इवनिंग, फ्यूचर टाइम बताया जाता है बाई के साथ, बिल्कुल विल बता रहा है कि ये टाइमिंग फ्यूचर की है तो बाई के साथ। देन आ जाइए, ही सेव्ड हर, सेव फ्रॉम सर्टेन डेथ सही जवाब है 54 का ए, फ्रॉम। देन आ जाइए, मूविंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, बस सीमा तोड़ के पार जाना, बियॉन्ड बाउंड्रीज विल हेल्प वन टू प्रोग्रेस, 55 का बी सही जवाब है। 50 सी ही हिंटेड एट बिल्कुल सही जवाब है डी, ठीक है। 57 में आ जाइए, इनिशियली प्रोग्रेस में बी स्लो बट नेवर गिव अप ऑन अ चाइल्ड, लेकिन गिव अप मत करो आप एक बच्चे के साथ में जो पढ़ नहीं रहा है, तो आप हार मत मानो, वहां गिव अप ऑन सही जवाब है 57 में डी। फटाक से आंसर पर आ जाइए 58 के ऊपर, अगेन बता दूं सीरीज बी का यह पेपर है ना। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब, जो वर्ब नहीं है, ठीक है, इसके अंदर गलत इनका किया हुआ, पर्पज जो है सही जवाब होगा पर्पज। देखो कन्वे तो सबको पता है वर्ब होती है, रिगार्ड्स प्लूरल जब बनता है तो वो नाउन बनता है, लेकिन रिगार्ड वर्ब की तरह भी यूज ली जाती है और नाउन की तरह भी। ये सवाल बहुत स्पेशल बनाए थे, इसमें ऐसे ऐसे नाउन लिए थे जो वर्ब और नाउन दोनों की जगह काम में लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, या तो इन सवालों को डिलीट करना पड़ेगा, जैसे अभी अपन बात करेंगे आगे एक सवाल आएगा जो सीधा सीधा दिख रहा था कि कैंडल जैसा एक वो वर्ड आया था, भी आएगा तब ही अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल आंसर पे आ जाइए, 58 का सही जवाब होगा पर्पज। 59 जो है इसके अंदर दो वर्ब है, एक कैंसल्ड और एक वॉज, द राइट आंसर इज बी दिस वन। देखो बुक चेयर कैंडल तीनों दिखने में दिख रहे हैं, नाउन है, लेकिन बुक को जैसे आप कोई टिकट बुक करते हो वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, और कैंडल किसी चीज को रोशनी में लाके देखने के लिए भी कैंडल वर्ब की तरह काम में लिया जाता है, तो इस वजह से ये दोनों वर्ब की तरह काम में ली जाती है। यदि पेपर सेटर ने बुक का मतलब खाली किताब लिया है, कैंडल का मतलब खाली मोमबत्ती लिया है, तो हो सकता है वो मोर देन वन ऑफ द अबाउ को सही माने, लेकिन यदि ऐसा होता है तो इस सवाल पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, उंगलियां खुल जाएगी, डिलीट होने तक कई सवाल इसमें बनते हैं, है ना, कई सवाल बनते हैं इसके अंदर जो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी इसके अंदर फिलहाल का जो सही जवाब होगा वो ओनली चेयर होगा, बुक वर्ब की तरह काम में ली जाती है, इसको भी लिया जाता है, तो चेयर एकदम एक्यूरेट, सी के साथ यदि बात करें तो चेयर सही जवाब है। 61 पे आ जाइए फटाफट से, वो प्लेस 51 वो प्लेस जो सन एंटर वेयर, सोलेरियम इज द राइट आंसर, सोलर से आपने अंदाजा लगाया होगा तो भी सही गया होगा। 62 इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम एओन होता है, 62 का ए सही जवाब है। देना जाइए 63 के अंदर, 63 क्या आ गया, एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, हाँ बोहेमियन जो है 63 का राइट आंसर होगा बोहेमियन, ठीक है, सी 63 का सी सही जवाब होगा। फिर आ जाइए 64 के ऊपर, मेक समवन फील यंग
रेजुविनेट यानी किसी को एकदम युवा फील करवाना, ए इसका सही जवाब है। 65 वो बुक जो कंटेनिंग ऑल द पब्लिश्ड वर्क ऑफ है एन ऑथर, किसी राइटर वगैरह के, ओमनीबस जो होता है, इसका सही जवाब होता है ओमनीबस। द राइट आंसर इज डी। 66 में आ जाइए, सी ब्लैंक रन एज फास्ट एज, तो यहां वॉज बता रहा था कि सही प्रयोग कुड का, बिल्कुल सही जवाब है। सिटीजन्स यहां गलत आ गया, आपने देखो साफ साफ देखा हुआ कि रूल्स, रूल जहां आ जाते हैं तो रूल वहां श्योरिटी का सेंस लेते हैं। द राइट आंसर इज सी। 67 में सी मस्ट। 68 के अंदर आ जाइए, हुज इज दिस बैग, ये बैग किसका है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट इट मे बिलोंग, संभावना हो सकती है कि ये उसका हो। बी इज द राइट आंसर। 69 में फटाक से आ जाइए, इफ कंडीशन आ रही है दूसरी तरफ, विल और कैन दोनों सही हो सकते हैं, इसमें भी अगेन वो बात है, दोनों सही हो सकते हैं, बट प्रेफरेंस विल को ही दिया जाएगा जब तक विल है, तो डी इज द राइट आंसर हियर। 70 के अंदर आ जाइए, व्हाट डू यू वांट टू डू? वेल वी शुड, गलत हो गया इनका ये, वी शुड हैव यहां होना चाहिए था, शुड हैव, ठीक है, कि हमें चलना चाहिए, प्रपोजल रखा जा रहा है, प्रपोजल के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं, तो 70 के अंदर सी इज द राइट आंसर। 71 पर आ जाइए फटाक से, एकदम फटाक फटाक फटाक, राजधानी एक्सप्रेस की तरह ओनली सॉल्यूशन देख लीजिए, अपना मिला लीजिएगा अपनी सीरीज का। सी इज क्लेवर, सी ऑफन मेक्स मिस्टेक, क्लेवर है, गलतियां करती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात, और एक जगह कोमा लग गया, बार बार आपने बात की हुई है, ऑल दो यहां लगेगा, द राइट आंसर इज सी। 72 जब लिस्ट होता है तो शुड आप मॉडल लगाते हो, आपने बात की हुई है, तो यहां शुड जो है लिस्ट की तरफ हेल्प कर रहा है, लिस्ट शुड की तरफ आपने बहुत बार बात की हुई है, द राइट आंसर इज डी, ठीक है। नो सुनर देन का ये वाक्य सीधा सीधा था, ये देन बता रहा है कि नो सुनर आएगा, शायद ही किसी का गलत हो। फिर आ जाइए, द वाइज ट्राई टू इंप्रूव देमसेल्व्स, बुद्धिमान लोग अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, वेरेज जबकि द फूल्स कीप ब्लेमिंग देयर लक, जो मूर्ख होते हैं वो अपने लक को ब्लेम करते रहते हैं। बी इज द राइट आंसर इन 74। 75 में आ जाइए, यू आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, यू शुड नॉट कंप्लेन, इंस्टीड इसके बजाय, कंप्लेन करने के बजाय यू शुड बी थैंकफुल, तो इंस्टीड इसके बजाय आपको थैंकफुल होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर इन 75। 76 आ जाइए, 76 देयर इज ए स्कूल फॉर द डीफ इन दिस सिटी, इस सिटी के अंदर डीफ लोगों के लिए एक स्कूल है, ए एंड द आर्टिकल जो है ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है। 77 में चले जाइए, डोंट मेक ए नॉइज, नॉइज मत कीजिए, ए है नहीं, अच्छा एनी और सम का है, तो डोंट के साथ यहाँ एनी आ जाएगा, और अगला आई मस्ट गेट सम स्लीप, मुझे थोड़ा सोना है, तो एनी एंड सम, ए इज द राइट आंसर इन 77। 78 में आ जाइए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ये ऑफ जो फ्रेज है, ऑफ यहाँ तो आगे वाला फ्रेज ये इसको विशेष बना रहा है, तो यहाँ दे हो गया, और पीपल को ये वाला ऑफ विशेष बना रहा है, दे हो गया, सो राइट आंसर बी, द एंड द। 79 कॉल मी इफ यू हैव क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आना चाहिए था, ठीक है, इफ आपका आ रहा है लेकिन एनी आपके है ही नहीं, तो एनी को रिप्लेस ए और एन करता है, क्वेश्चन के साथ के का साउंड आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। एंड 80 नंबर, द अर्ली बर्ड, बर्ड के साथ जो जल्दी निकलने वाले पक्षी होती हैं, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो ये तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हुए 80 के अंदर बी को सही करने के साथ, ठीक है, ये तो आपका फास्ट एंड फ्यूरियस काम हुआ इंग्लिश के ऊपर, अपने चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अपना एग्रीगेट चेक कीजिएगा कितना है क्या नहीं है। आज बारिश बहुत ज्यादा थी, उस वजह से अभी आप कॉल भी यदि कर पा रहे हैं तो आपने देखा होगा कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, रीजन कि आज फोन जो है वो स्वाहा हो गया है, टाइम लगेगा, चलो जो भी है हम उसको, अपनी वो व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन आपको जल्दी डाउट काउंटर के ऊपर हम मिलने वाले हैं। देन अब आ जाइए, यहां पर बात करते हैं 81, ठीक है, 81 से जुड़ जाइएगा, ये आपकी योजनाएं थी और आपने देखा होगा बहुत इजी गोइंग, योजनाओं में ज्यादा घुमाव नहीं आया था, तो जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, जो आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई थी जिसके अंदर दावे के साथ हमने कहा था कि 15 आपको आराम से मिलेंगी, 16 सवाल पीडीएफ में से ज्यों के त्यों थे। आ जाइए, विच ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ राजस्थान, 81 से चालू थे, तो राजस्थान की कौन सी वो नोडल एजेंसी है जो दुर्घटना बीमा करती है, तो यहाँ स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट जो 81 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 82 में आ जाइए, द बेनिफिट ऑफ मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी, आपको पता है जून 2016 से ये स्टार्ट हुई थी, द राइट आंसर इज बी। 83 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से गलत कौन सा था, स्टार्स की डेफिनेशन गलत थी, तो डी इज द राइट आंसर फॉर 83। एंड फटाक से 84 में आ जाइए, एलिजिबिलिटी ऑफ पालनहार, आपने देखा कि सारी एलिजिबिलिटी होती है, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, सभी सही थी, ऑर्फेन को भी मिलती है, चिल्ड्रन ऑफ एड सफरिंग पेरेंट्स को भी मिलती है, चिल्ड्रन ऑफ लेप्रोसी जो होता है कुष्ठ रोग उनको भी ये मिलती है।
स्टार्स प्रोजेक्ट इट्स फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड इसको दिया जाता है 85 में, ए बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट ऑफ विच क्लास इज सेलेक्टेड फॉर इंस्पायर अवार्ड, बिल्कुल सही है, 6 से 10 तक के बच्चों को इंस्पायर मिलता है। 86 में बी। 87 में आ जाइए, विच एक्टिविटी इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू द शिक्षा शपथ, तो थर्सडे को जो स्कूल न्यूट्रिशन डे होता है ये शिक्षा शपथ के दरमियान नहीं होता है। 87 का डी सही जवाब यहां था। 88 के अंदर आ जाइए, अवनी लखेरा को अभी बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर किसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का, ए इज द राइट आंसर। 89 के अंदर बढ़ते हैं, व्हेन आर चाइल्ड राइट्स क्लब मीटिंग्स हेल्ड इन स्कूल, एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को चाइल्ड राइट क्लब की जो है वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है, तो 89 का सी जो है वो सही जवाब होगा। 90 के अंदर हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ यूथ क्लब हाउस, अर्थ वाटर एयर स्काई फायर, यूथ क्लब हाउसेज के नेम है। 90 के अंदर बी सही जवाब था, सीरीज बी के पेपर के अंदर। आपकी सीरीज में कहां था, कहां स्टैंड करता था क्वेश्चन, वो आप मिलान कर लीजिएगा। 91 के अंदर बात करते हैं कि अंडर विच कैंपेन गर्ल्स स्टडिंग गवर्नमेंट स्कूल आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, शायद ही किसी का गलत हुआ होगा, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। 92 व्हाट चेंजेस टुक प्लेस फ्रॉम मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम से क्या क्या परिवर्तन आए स्कूलों के अंदर, सभी को पता है, एनरोलमेंट भी बढ़ा, प्रिवेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट भी रुके काफी हद तक, और एनहेंस न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड भी, न्यूट्रिशन भी बच्चों का बढ़ा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब था 92 का डी। 93 में आ जाइए, द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा, सभी को पता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंफ्यूजन शायद ही हुए होंगे, बहुत इजी सा था ये तो, फॉर नॉलेज शेयरिंग 93। एंड 94 के अंदर आ जाइए, अंडर द मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, सवाल को डिलीट किया जा सकता है क्योंकि अभी आपने देखा होगा इनमें से कोई सा ऑप्शन ही सही नहीं है, पता नहीं कब का पुराना पेपर बनाया, लेकिन जब स्टार्ट किया था तब ये ट्यूसडे और फ्राइडे के लिए ही स्टार्ट किया था, तो गिवन ऑप्शंस में से ये सही बनता है, लेकिन अभी तो हमेशा ही मिलता है, हमें पता है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट गिवन बाय बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना जो है ए 95 का, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा नहीं दिया जाता है। मेरा खुद का ये सवाल गलत हो गया था, आपको पता है कि योजनाओं का जो काम है ना वो अपना बहुत डाउन था, लेकिन फिर भी बहुत हेल्प मिली बीएल सर के नोट्स के माध्यम से, तो काफी कुछ सही हुई, लेकिन बहुत इजी सा सवाल भी हम सही मैं खुद नहीं कर पाया था, है ना, कारण वहां भी इतना दिमाग लगा करके आए कि यहाँ ज्यादा सोचने लग गए थे, और उस वजह से भी पेपर का जो डेप्थ लेवल होता है, इजी लेवल होता है, उसको बिल्कुल 2-4 नंबर ऐसे निकलते हैं कि निश्चित रूप से अपने को भी होता रहे यार क्या ही कर दिया। तो लैंग्वेज वाले जो लोग हैं उन्होंने भी सोचा होगा यार ये मैं कैसे गलत कर सकता हूं, बिल्कुल बहुत सवाल ऐसे हुए हैं। तो आ जाइए 96 के अंदर बात करते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार क्या है, क्या है, क्या है 96 का जो था, 96 अपन ने छोड़ा था साहब ये सवाल, इसके अंदर कंफ्यूजन था अपने को, हाँ बोथ इसका सही जवाब था 96 का, बोथ ए एंड बी सी कि दोनों जो है दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, 75% से अबाउ, और आरबीएससी की स्टूडेंट्स होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा ये दी जाती है ना, तो आरबीसी की स्टूडेंट होने चाहिए 12th क्लास के, और वो रेगुलरली फर्स्ट ईयर के अंदर उसका एडमिशन होना चाहिए, तो बोथ आर राइट हियर। 97 हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ राजस्थान हैव बीन सिलेक्टेड, फर्स्ट फेज में सबको पता है 402 स्कूल्स थी, तो 97 का बी आंसर। 98 के अंदर यदि अपन बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इज, वो स्कूल आफ्टर स्कूल रिजल्ट यूनियन के लिए 10वीं 12वीं के लिए बना था, तो कंटिन्यू टीचिंग रहे, चाहे स्टूडेंट स्कूल नहीं गया हो, कोई टीचर नहीं आया हो, तो आफ्टर स्कूल भी वो अटेंड कर सके, ये भी था, और स्कूल्स को एक थीमेटिक डाउट्स पर वहां एक और हेल्प मिल जाती थी, ये सभी सही इसके जवाब होंगे, ये द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव डी। 99 बिलो आर 2 प्रोग्राम्स विद देयर रेस्पेक्टिव क्लासेज, है ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, दोनों प्रोग्राम मीना राजू मंच 6 से 8 तक चलता है और गार्गी मंच 9 से 12 तक चलता है। कल रात ही हम बीएल सर से डिस्कस कर रहे थे और राम भरोसे अपना ये डिस्कशन में आ गया, और अपना भी ये वाक्य सही था, देखा आपने इजी गोइंग थी, योजनाएं बहुत इजी थी, और 16 योजनाएं जो की थी यूं आपके पीडीएफ में से थी, तो बहुत अच्छा फायदा उनको भी हो गया जो योजनाओं से डर रहे थे, बहुत डर रहे थे, ये था वो था। 16 में से लगभग मान के चलिए आपने 12 13 14 का भी स्कोर कर लिया है यहाँ, तो 45 to 50 तक के जो सवाल है ना वो इधर उधर घूमने वाले नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने पेपर्स का भी आपने स्तर देखा, इसी बात पर घुमाया था कि पता नहीं किस बात को घुमा करके एग्जामिनर आपसे कुछ सवाल पूछ ले, और आपने देखा रियल में जो एग्जामिनर थे उन्होंने ठीक अपनी उसी थीम को फॉलो करते हुए इस बात को समझा है। तो निश्चित रूप से जिन गुरुजन गणों ने
टीम अचीवर्स के पेपर्स को, चाहे वो मिनी थे, मेगा थे, टॉपिक टेस्ट थे, ऑफलाइन टेस्ट पेपर थे, उनको अटेंड करने में जो सावधानी बरतने की हैबिट डाल दी थी, वो निश्चित रूप से आज बहुत अच्छा करके आए होंगे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, अपन 100 पर और चर्चा कर लेते हैं, फिर 2 मिनट की अपने अंतिम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही सवाल सही थे, दोनों ही बातें सही थी। 2 सेट के अंदर मिलती है और 200 रुपए स्टिचिंग के मिलते हैं। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी अंतिम चर्चा। कतई डरने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो पासिंग में निकल जाते हैं। किस किस के लिए? जो अपने कंप्यूटर अनुदेशक वाले लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं, पासिंग निकल गए ना आप जाओगे। ठीक है, और यदि आपका स्कोर 50 to 55 क्रॉस जा रहा है इस पेपर के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर यहां मात खा गए थे, क्योंकि 55 से 60 नंबर के आसपास का पेपर बहुत इजी था। लेकिन जिन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया वो माइनस कर करा करके इस स्कोर से नीचे जाएंगे, और इसलिए जिसकी एग्रीगेट 55 प्लस बन रहे हैं वो बहुत अच्छे दौड़ में हैं। और फर्स्ट ग्रेड तक के जो लोग सोच रहे हैं, लैंग्वेज के पर्सनल जो लोग सोच रहे हैं, वो 75 to 80 बहुत इजी गोइंग स्कोर है। यदि आपकी पोस्ट ठीक है तो 80 तक आपको स्कोर इसमें करना ही करना होगा। 75 तक भी हो सकता है कि हो जाए। बाकी सब कुछ जो है 55 to 60 के अराउंड तो मैक्सिमम इसकी मेरिट रहनी है। कुछ भी कोई कुछ भी कहे, मेरा तो कंक्लूजन फर्स्ट अटेम्प्ट देखते ही ये था कि 100% जो बंदा पास हो गया वो घर के नजदीक पहुंच जाएगा। तो निश्चित रूप से अभी भी दौड़ वही है, क्योंकि अच्छों के पसीने इस पेपर ने इसलिए निकाल दिए हैं कि 40% पेपर जो था, 30 to 40% बहुत अच्छा घुमाया हुआ था, और इसकी वजह से दिमाग इतना घूम गया लोगों का कि जो इजी क्वेश्चंस थे वो भी नहीं अटेंड कर पाए। तो यदि आप लोगों ने इस पेपर को बड़े संयम के साथ अटेंड किया है तो आप इस 50 मार्क्स के ऊपर होंगे, और पूरे पेपर की डिटेल चर्चा की कहां क्या कौन सा आपके डाउट के साथ आप सवाल बोलेंगे कि सर इसमें क्या क्यों कैसे रहा, उसकी पूरी डिटेल निकालते हुए हम लाइव होंगे। आज शाम 9 से 9:30 के बीच आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल अपने आंसर सीधे सीधे चेक करके अपनी आंसर की तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।